ज्येष्ठ मास में खाइए शीतल सरल आहार, तला भुना त्यागिए, रखिए तन स्वस्थ अपार। ज्येष्ठ महीने में इस दोहे को आप याद रखो। ज्येष्ठ महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिस कारण इस महीने आपको गर्म चीजें नहीं खानी। आयुर्वेद कहता है, ज्येष्ठ मास में त्यागिए तापस भोजन तात, तेल मसाला मांस से बड़े तन में जवालात। मतलब ज्येष्ठ महीने में आपको तला भुना, समोसे, कचौड़ी, पराठे, पकोड़े, इन सब चीजों से आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। चिकनाट वाला भी खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना। और अब तेल की बात करें तो ऐसे तेल जिसके अंदर बीज होता है वो तेल आपने नहीं लेने, जैसे कि हरंडी का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली, सनफ्लावर का तेल। इसका प्रयोग अपना खाने बनाने में बिल्कुल नहीं करना है। तेल का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। नारियल का तेल ठंडा होता है। अंडा, मछली जैसी चीजों का प्रयोग आप खाने में बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चीजें बहुत भारी होती है, बहुत ज्यादा शरीर को गर्मी बढ़ जाएगी आपकी। दिन भर में आपने नमक एक ही बार खाना है। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं। यदि ड्राई फ्रूट्स आपने खाना ही है तो आप रात के समय पे 4-5 बादाम भिगो ले और सुबह के टाइम पे उनका छिलका उतार के आप खा लें। कोई भी ऐसी पैकेट बंद चीज आपने नहीं खानी है जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है। किसी भी तरीके के मीठे से आप दूरी बना के रखेंगे, जैसे कि गुड़ हो गया, मिश्री हो गई। बासी भोजन मतलब कि जो खाना रात को बना है वो आप सुबह में नहीं खाएंगे। सब्जी में जैसे बैंगन हो गया, बैंगन तो आप वैशाख और ज्येष्ठ महीने दोनों में आपको बिल्कुल नहीं खाना, यह बहुत गर्म होता है। बैंगन, इसके अलावा कटहल की सब्जी, सरसों का साग, ज्यादा सरसों, लहसुन, प्याज, यह सब सब्जी की तासीर जो होती है बहुत गर्म होती है। आप यह सब्जी नहीं खाएंगे। सब्जी जब बन जाए तो सूखी सब्जी, ज्यादा मसालेदार सब्जी जैसे ड्राई आलू हो गए, भिंडी फ्राई हो गई, यह सब चीज शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। जंक फूड से आपको दूरी बना के रखनी है। पनीर शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में थोड़ा आपको संभल कर रहना चाहिए। अब आप जाने क्या खाएं। ज्येष्ठ मास में खाइए शीतल द्रव्य आहार, सत्तू, छाछ, फल फूल से रहे तन मन सुदृढ़ सार। मतलब ज्येष्ठ महीने में ठंडी और तरल चीज जैसे कि सत्तू, छाछ और सीजन वाले फल आप खाएं। इससे आपका शरीर ठंडा और स्वस्थ रहेगा। गर्मी में चने या जौ का सत्तू पिए, बेल का शरबत पिए, ठंडे पानी में मिश्री और सत्तू का पतला सा घोल बना ले और इसको पिए। इससे आपको लू नहीं लगेगी, गर्मी का प्रभाव भी कम हो जाएगा। कहीं दूर ट्रैवल के ऊपर जाए तो फिर यह पीकर जरूर जाए। कच्चे आम का शरबत, जिसे आप आम का पन्ना कहते हैं, और छाछ और जौ का आटा मिलाकर सत्तू बनाएं। गन्ने का रस, फलों का रस ले लें। नारियल पानी एक वीक में आप एक बार जरूर ले लें। एक दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी आप जरूर पिए। फलों में खरबूजा, तरबूज आप जरूर खाएं। मौसमी फल खाएं। जो व्यक्ति इस तरह के ठंडे और हल्की आहार का सेवन करेगा, उसके शरीर में जो रोग है, थकान है, वह सब दूर हो जाएगी। वो काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं लेनी है। ये शरीर को कोई ठंडक नहीं देती है, बल्कि आपके शरीर की तासीर को गर्म कर देती है। बिल्कुल हल्का खाना खाएं। मूंग दाल खाएं, खिचड़ी, दलिया, ये सब खानी है। हरी सब्जियां खानी है। हरी सब्जियों में आप हरा धनिया, परमल, टिंडा, घिया, खीरा, पेठा खाएं। ये सब सब्जियां खाना बड़ा ही अच्छा रहता है। और रोटी में आप अगर जौ और मिस्सी के आटे से बनाए और उसको खाए तो बहुत आपके लिए, सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। इडली खाएं। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण आप बासी खाना, मतलब अगर कोई रोटी रात को बनी है तो आप सुबह को नहीं खाएं। बाहर का खाना आपने, स्ट्रीट फूड आपने गर्मी में ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वह खराब हो जाता है। कुछ चीजें जो खाने के अंदर भारी होती है, जैसे कि पनीर हो गई, रेड मीट हो गई, वो आपने नहीं खानी है। खानी है तो बहुत कम खानी है, मान लो 15 दिन में एक बार। मीठे में नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते जरूर यूज करें। ये अमृत के समान काम करेंगे। बीपी, शुगर, मोटापा, कब्ज, फैटी लिवर जैसी चीजों की दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। आप 7 दिन का एक डाइट चार्ट भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ खाने पीने के बारे में। पहले दिन आप सुबह में गुनगुना पानी और भीगे हुए बादाम ले लें। नाश्ते में दलिया और दूध। दोपहर में रोटी और लौकी की सब्जी और थोड़ी सी दही। शाम को छाछ या नारियल पानी। रात में खिचड़ी और सलाद। दूसरे दिन आप सुबह में नींबू पानी ले लें। नाश्ते में पोहा और मूंगफली हल्की सी ले लें। दोपहर में रोटी और तोरी की सब्जी, साथ में छाछ ले लें। शाम को तरबूज ले लें। रात को मूंग दाल और रोटी। तीसरे दिन आप सादा पानी के साथ 2 खजूर ले लें। नाश्ते में फल में पपीता, खरबूजा, तरबूज कुछ भी ले लें। मौसमी फल ले लें। दोपहर में रोटी, परमल, दही ले लें। शाम को सत्तू का घोल पी लें। रात में दलिया या फिर हल्की खिचड़ी खा लें। चौथे दिन में आप ठंडा दूध ले लें हल्का सा। नाश्ते में उपमा ले लें। दोपहर में रोटी, टिंडा और छाछ ले लें। शाम को खीरा और काला नमक ले लें। रात में मूंग दाल की खिचड़ी ले लें। पांचवें दिन आप सुबह में नींबू शहद का पानी ले लें। नाश्ते में ब्रेड और हल्का मक्खन ले लें। दोपहर में रोटी, लौकी, दही ले लें। शाम को नारियल पानी ले लें। रात में दलिया ले लें। छठे दिन आप सुबह में थोड़े से भीगे हुए चने खा लें।
नाश्ते में इडली और नारियल की चटनी ले ले। दोपहर में रोटी, तोरी, छाछ ले ले। शाम को फल ले ले जैसे सेब, पपीता। रात में हल्की दाल और रोटी ले ले। 7वें दिन आप गुनगुना पानी ले ले। नाश्ते में सत्तू का ड्रिंक ले ले। दोपहर में रोटी, परवल, दही ले ले। शाम को तरबूज, खीरा ले ले। रात को खिचड़ी ले ले। कुछ एक्स्ट्रा नियम भी आप फॉलो कर ले तो ज्येष्ठ के महीने बेटर होगा। कम से कम दिन में 7 से 8 गिलास पानी तो आप जरूर पिए। ज्यादा मसालेदार तला भुना अवॉइड कर दें। दोपहर में हैवी खाना नहीं खाएं। छाछ, सत्तू और फल आप रोज खाएं।